नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर के एकलिंगजी उबेश्वर जी मंदिर में भक्तों का प्रवेश निषेध। महाकालेश्वर मंदिर में होंगे ऑनलाइन दर्शन। केवड़ा में मासूम को उठाकर ले जाने वाले पैंथर हो गए पिंजरे में कैद। मार्च के 10 दिन में ही 215 मरीज, अब जनवरी फरवरी में 217 से ऊपर नहीं मिले। चोरी रोकने के लिए शाम को व्यापारियों ने दिया ज्ञापन। गणेश जी मुख्य मार्ग पर रात में दुकानों के ताले टूटे। होटल संचालकों ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर कलेक्टर के सामने जताया आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पर शहर के शिव मंदिरों को आम भक्तों के लिए बंद रखा गया है। उदयपुर में इस साल एकलिंगजी, महाकालेश्वर और उबेश्वर जी सहित विभिन्न शिव मंदिरों में 12 मार्च तक आम भक्तों के लिए दर्शन निषेध रहेंगे। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के पर्व पर उदयपुर में निकलने वाली शोभा यात्रा, भजन संध्या और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी इस साल आयोजित नहीं किए जाएंगे। उदयपुर का एकलिंगजी मंदिर 8वीं सदी में स्थापित किया गया था। यहाँ हर साल शिवरात्रि के मौके पर मेला लगता था, लेकिन इस बार मेला नहीं लगने से पूरा क्षेत्र वीरान और सुनसान नजर आ रहा है। वहीं उदयपुर के महाकाल मंदिर में आम भक्तों के लिए इस साल ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है, ताकि बढ़ते संक्रमण के इस दौर में आम भक्त घर बैठे अपने भगवान के दर्शन कर सके। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर में होने वाली विभिन्न पूजा अर्चना का मंदिर के सोशल मीडिया पेज से लाइव किया जाएगा। उदयपुर जयसबन स्टेट मेगा हाईवे पर स्थित केवड़ा गांव में पिछले दिनों एक बच्ची को उठाकर मार डालने से स्थानीय निवासी आक्रोश में भी थे और उनमें भय का माहौल भी व्याप्त हो गया था। इसी को लेकर वन विभाग द्वारा इन पैंथरों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, लेकिन बुधवार देर रात तक भी पैंथर इसमें कैद नहीं हुआ था। हालांकि आसपास होने के संकेत जरूर मिलते रहे। इसमें वन विभाग को अब सफलता मिल गई है। दोनों पैंथर वन विभाग के अलग अलग पिंजरे में कैद हो गए हैं। इससे वहां के निवासियों समेत सभी ने राहत की सांस ली है। बता दें कि रविवार रात करीब 1 बजे केवड़ा उपलाफला गांव में 5 वर्षीय बालिका ललिता मीणा को तेंदुआ उठाकर ले गया और मासूम को मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को जनजातीय छात्रावास की छात्रा और डॉक्टर सहित 27 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 17 शहरी और 10 ग्रामीण क्षेत्र के हैं। उदयपुर में जनवरी में 217 और फरवरी में 216 संक्रमित सामने आए थे, जबकि मार्च के 10 दिनों में ही 215 मरीज मिल चुके हैं। अब 1 मार्च से प्रतिदिन औसत 21 मरीजों के हिसाब से 215 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 20 से 28 फरवरी तक प्रतिदिन औसत 10 संक्रमित और उससे 41 दिन पहले तक प्रतिदिन 7 संक्रमित सामने आ रहे थे। मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन के गाइडलाइन की पालना नहीं करने से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कर्फ्यू ग्रसित एरिया मल्लातलाई स्थित ब्लाइंड स्कूल वाली गली और छीपा कॉलोनी में बंदिशों के बावजूद लोगों का आवागमन चालू है। उदयपुर में कोरोना के एक्टिव केसेस अब 164 हो गए हैं। इनमें से 113 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। शेष 51 संक्रमित इस ESI हॉस्पिटल में विभिन्न कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। दूधिया गणेश मुख्य मार्ग क्षेत्र में चोरी की वारदातों के विरोध में मंगलवार शाम को व्यापार मंडल के सदस्य अंबामाता थाने में ज्ञापन देने पहुंचे और रात में ही क्षेत्र की एक किराना दुकान से 50,000 रुपए का सामान चोरी हो गया। इसे व्यापारियों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए भारी रोष जताया। व्यापारियों का कहना है कि दूधिया गणेश मुख्य मार्ग स्थित 2 दुकानों में गत माह और 6 मार्च को चोरी की वारदात हुई थी। एक भी वारदात का पुलिस ने खुलासा नहीं किया, साथ ही मुख्य मार्ग होते हुए भी गश्त नहीं लगाई। इसी कारण क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। बड़ी बात यह है कि पुलिस को चोरियों की रोकथाम और गश्त प्रभावी करने के लिए मंगलवार शाम को ज्ञापन दिया गया और रात को ही किराना व्यापारी
महेंद्र चौधरी की दुकान में 50,000 रुपए का सामान चोरी हो गया। चौधरी शाम को दुकान बंद कर गए थे और सुबह आकर देखा तो शटर ऊंचा था और सामान बिखरा हुआ था। दुकान से तेल के डिब्बे, सिगरेट के पैकेट, काजू बादाम सहित अन्य खाद्य सामग्री चोरी की। इधर किराना व्यवसायी सुरेश पोरवाल ने बताया कि दूधिया गणेश मार्ग पर दुकान है, जिसके पीछे खाली प्लॉट है। रात को दुकान बंद करके गए और सुबह दुकान खोली तो सामान बिखरा हुआ था। बदमाश पीछे की दीवार तोड़कर घुसे और 90,000 रुपए का किराना का सामान ले गए। होटल एसोसिएशन ने बुधवार को कलेक्टर के सामने स्मार्ट सिटी के कामों पर अपना आक्रोश जताया। सचिव सुदर्शन देव सिंह कारोई ने कहा कि पुराने शहर में कई सड़कों के अनियोजित बंद होने से पर्यटकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर निगम ने भी नया यात्री कर लगा दिया है। राज्य सरकार से इसे भी हटाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि पर्यटकों की जांच राजस्थान में प्रवेश करते समय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर की जानी चाहिए। जतिन श्रीमाली, विशान बर्मन, रतन टाक, राजेश अग्रवाल, महावीर दोषी आदि मौजूद थे। मेवाड़ जनशक्ति दल के संस्थापक नरेश कुमार शर्मा की अनुशंसा में पूरे संभाग में कार्यकारिणी बनाई जा रही है। इसी को देखते हुए मेवाड़ जनशक्ति दल संरक्षक अमनदीप सिंह ने महिला मोर्चा संभाग अध्यक्ष पद पर विशाखा सोलंकी को नियुक्त किया है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।